हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 2 मिली है और ये वर्कशीट हमारी लास्ट वीक की वर्कशीट नंबर 1 की कंटिन्यूएशन है। वर्कशीट नंबर 1 में हमने हमारी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की पोएम द एंट एंड द क्रिकेट के 2 स्टैंजाज रीड किए थे। आज हमें बाकी के 3 स्टैंजाज दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन बच्चों हम आज 5 स्टैंजाज को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें ये पोएम एक साथ समझ में आ जाए। और वैसे भी हमें जो टास्क दिया गया है वो पूरी पोएम से रिलेटेड है, सिर्फ इन 3 स्टैंजाज से रिलेटेड नहीं है। स्टैंजाज को स्टार्ट करने से पहले, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं और उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। Last week you read a poem about a hard-working ant and a careless cricket. Last week हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें हमने एक मेहनती चींटी और एक केयरलेस यानी कि एक लापरवाह क्रिकेट की बारे में पढ़ा था। क्रिकेट क्या होता है बच्चों? क्रिकेट एक तरीके का कीड़ा होता है जो आप अगर कभी रात को आप उठकर बहुत जब शांति होती है, बहुत कुछ सुनाई ना दे रहा हो, उस टाइम पर अगर आप उठकर आवाज ध्यान से सुने तो एक घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है किसी कीड़े के बिन 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 करने की। बेटा वो क्रिकेट होता है, वो कीड़ा होता है क्रिकेट। उसको गाना गाने का बहुत शौक होता है और वो बहुत लापरवाह प्राणी है, तो उसको कहा गया है केयरलेस क्रिकेट। नाउ थिंक ऑफ समवन in your family or your friend who has the same qualities. Write his or her name in the blank and your relationship with him or her in the brackets. हमें अपने परिवार में से जो ये 4 क्वालिटीज हमें दी गई हैं, इन 4 क्वालिटीज से मिलता हुआ कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड जिनमें ये क्वालिटी हो, उनका नाम लिखना है ब्लैंक में और उनसे हमारी क्या रिलेशनशिप है वो ब्रैकेट्स में लिखने हैं। पहला है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। आपके घर में जो सबसे मेहनती हो या आपकी कोई फ्रेंड बहुत मेहनती हो, आप उनका नाम यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट में रिलेशनशिप लिखेंगे। मान लीजिए आपकी मदर बहुत मेहनती है तो आप अपनी मदर का नाम यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे मदर। सिमिलरली एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी एनर्जी से भरा हुआ, हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहता है जो। वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर बहुत एनर्जेटिक है तो मैंने यहाँ ब्रदर लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये। आप अपना रिलेशनशिप लिखिए उनसे ब्रैकेट में और उनका नाम लिखना है ब्लैंक में। पंक्चुअल, समय के पाबंद जो हो, हेल्पफुल जो सबकी मदद करते हो। इसके बाद बच्चों अब हम पोएम रीड करेंगे। पोएम ली गई है बच्चों एसॉप्स फेबल से। जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं ऐसे एसॉप्स फेबल्स होते हैं, इनसे ये पोएम ली गई है और इस पोएम में बहुत एक अच्छा मैसेज भी है जो हमें लास्ट में समझ में आएगा। चलिए पहले स्टार्टिंग के 2 स्टैंजास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी मेरे साथ रीड करेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. इस पोएम में कहा गया एक सिली यंग क्रिकेट, एक बेवकूफ सा और यंग यानी जवान क्रिकेट, ये कीड़ा टिड्डा, accustomed to sing जैसे गाना गाने की आदत थी, through the warm sunny months of gay summer and spring। वो गाना गाता रहा पूरी वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग यानी गर्मियों में भी, बसंत के ऋतुओं में भी, जब गर्म और धूप भरे दिन थे और खुशनुमा माहौल था, वो गाना गाता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और वो कंप्लेन करने लगा जब घर पर उसने देखा उसकी कबर्ड खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है और विंटर्स आ चुकी हैं। बच्चों जब सर्दियां आने वाली होती हैं और बर्फ गिरने वाली होती है तो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जंतु होते हैं ये अपना खाना स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। तो जो कीड़े होते हैं ये अपनी तैयारी पहले करके रख लेते हैं। लेकिन ये टिड्डा तो गर्मियों में गाना गा रहा था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground। बर्फ से ढके हुए ग्राउंड पर एक क्रम यानी छोटा सा टुकड़ा तक नहीं था खाने का। Not a flower could he see, not a leaf on a tree। एक फूल तक दिखाई नहीं दे रहा था, एक पत्ता तक तो पेड़ पर नहीं था। ओह what will become says the cricket of me। मेरा क्या होगा, क्रिकेट बोलता है। At last by starvation and famine made bold। और लास्ट में वो बोल्ड हो जाता है, डिसीजन ले लेता है जब उसकी भूख बहुत ज्यादा हो जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। फमाइन होती है, भूखमरी हो जाती है, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है उसको। All dripping with wet। और
पानी से वो टपक रहा है, उसके ऊपर पानी टपक रहा है बिल्कुल, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, जब वो गीला हो गया है तो वो कांप रहा है ठंड से। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजली एंट, और वो कहाँ जाता है निश्चय करके, एक माइजली यानी कंजूस चींटी के पास, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, तो ये देखने के लिए और बात करने के लिए कि उसको जिंदा रखने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है चींटी से, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि वो उसको बारिश से सिर छुपाने की जगह दे दे और पेट भर खाना दे दे, ग्रेन्स दे दे यानी दाने दे दे अन्न के। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, उसने बोला मैं तो सिर्फ उधार लेना चाहता हूँ चींटी तुमसे, और मैं कल तुम्हारा उधार चुका भी दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, वो कहता है अगर चींटी तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं भूख से यानी स्टार्वेशन से और सोरो यानी दुख से ही मर जाऊंगा। अब चलते हैं बच्चों स्टैंजा 3 जो हमें आज की वर्कशीट में दिया गया है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। एंट बोलती है क्रिकेट से, बोलता है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ और दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, वो बड़े प्यार से कहता है लेकिन हम चींटियों का एक नियम है, ना तो हम उधार लेते हैं ना तो बोरो करते हैं, एंड वी नेवर लेंड यानी ना हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मियां पड़ रही थी। Quoth the cricket, not I. क्रिकेट ने बड़े आराम से कहा नहीं नहीं मैंने नहीं रखा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. उसने बोला मेरा दिल इतना खुश था, इतना हल्का था, मुझे कोई दुखी नहीं था, मैं पूरा दिन रात बस गाता ही रहता था। नेचर इतनी खुशनुमा हुई थी, प्रकृति इतनी खुश थी, सब जगह इतना अच्छा मौसम था, मैं गाता रहता था। You sang sir, you say? चींटी ने कहा क्या कहा सर आपने, आप गाते रहते थे। Go then, says the ant, चले जाओ यहाँ से, and dance the winter away, और अब सर्दियों को नाच कर भगाओ। तुमने गर्मियां गाकर बिताई हैं तो अब सर्दियां नाच कर बिताओ। चींटी ने कड़ा सा जवाब दे दिया टिड्डे को। Thus ending, he hastily lifted the wicket, और एंड में क्या हुआ, ही यानी चींटी, चींटी ने जल्दी से किल्ली उखाड़ दी। किल्ली उखाड़ दी मतलब क्रिकेट जो एक्चुअल गेम होता है बच्चों, जो आप बैट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उसमें किल्लियां लगी होती हैं, पीछे विकेट्स लगी होती हैं। अगर उस विकेट को उखाड़ दिया जाए, वो गिर जाए विकेट, तो प्लेयर आउट हो जाता है। तो वही हुआ, ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसने वो कॉन्वर्सेशन एंड कर दी वहां पर, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो जो क्रिकेट था, टिड्डा था, वो दरवाजे से मुड़कर वापस चला गया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स यानी लोग कहते हैं ये फेबल है यानी लोक कथा है जो चलती आ रही है, लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सच है। कैसे? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। अब ये लास्ट की लाइन बच्चों थोड़ी ध्यान देने वाली है। क्या वाकई में कुछ टिड्डे ऐसे होते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2? नहीं, सभी टिड्डों की 4 टांगे होती हैं। फिर ये 2 टांगों वाले टिड्डे कौन से हैं? 2 टांगों वाले टिड्डे हैं हम ह्यूमन बीइंग्स। हमें कंपेयर किया गया है इन केयरलेस टिड्डों के साथ जो आज में अपने फ्यूचर की तैयारी नहीं करते। हम बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं, हम पढ़ाई कहाँ करते हैं रोज। अगर हम रोज पढ़ाई करें तो एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो। तो बच्चों इस पोएम से हमें यही शिक्षा लेनी है, मोरल यही है, यही इससे हमें समझना है कि हमें डेली मेहनत करनी है ताकि एंड में हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाए। हमें केयरलेस क्रिकेट नहीं बनना है, हमको हार्ड वर्किंग एंट बनना है। तो यहाँ पर बच्चों जो सम हैव 2 यानी वो इंसान जो क्रिकेट की तरह लापरवाह होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। Who said the following lines in the poem Ant or Cricket? Write your answer in the blank below each bubble. हर बबल के नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, आपको बताना ये लाइंस किसने कही हैं। पहला है my heart was so light that I sang day and night. मेरा दिल इतना खुश था कि मैं दिन रात बस गाता ही रहता था। The cricket. किसने बोली थी ये लाइंस? क्रिकेट ने। Did you lay nothing by when the weather was warm?
जब गर्मियां थी तो तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। किसने कहा था बच्चों? ये एंट ने। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, तो फिर जाओ सर्दियों को नाच नाच कर भगा दो। किसने कहा था? एंट ने। नेक्स्ट है बच्चों, rearrange the following sentences to form the summary of the poem. Write the correct sequence number in the box against each sentence. हमें इन sentences को अरेंज करना है बच्चों। ये jumbled up sentences हैं और अगर हम इनको अरेंज कर देंगे तो हमें पोएम की समरी मिल जाएगी। मैंने अरेंज किया है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। The cricket sang during the months of summer and spring. क्रिकेट जो है वो गर्मियों में और बसंत के महीनों में गाता था। ये फर्स्ट है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? In the winter season he was starving and thus he went to the ant. विंटर सीजन में वो भूख से मरने लगा तो वो किसके पास गया? चींटी के पास। तो उसके बाद क्या हुआ? थर्ड नंबर पर बच्चों, he requested the ant to lend him some food and shelter. उसने ant से क्या रिक्वेस्ट की? कि वो उसको सर छुपाने की जगह दे दे, घर दे दे और खाना दे दे। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? फोर्थ नंबर पर, the ant asked the cricket if he had stored food for the winter. एंट ने क्रिकेट से पूछा कि क्या उसने सर्दियों के लिए खाना बचा के रखा है। तो क्या जवाब दिया था? फिफ्थ नंबर पर आएगा, the cricket replied that he enjoyed the summers and did not store any food. उसने गर्मियों में बड़े मजे किए, एंजॉय किया और खाना बचाकर नहीं रखा। और लास्ट में the ant refused to help him and sent him away. सिक्स्थ नंबर पर आएगा कि एंट ने उसको मना कर दिया और उसको वहां से भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन थी हमारी, उस पोएट का क्या मतलब है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। क्या इस लाइन का मतलब ये है कि देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs, कुछ क्रिकेट्स की 2 टांगे होती हैं? नो। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं क्रिकेट के जैसे जिनकी 4 टांगे होती हैं। क्या इस लाइन का मतलब ये है? नहीं बच्चों, इस लाइन का क्या मतलब था? मैंने आपको समझाया था। इस लाइन का मतलब है, some people are like the cricket, they are lazy and do not care about the future. कुछ लोग क्रिकेट, कीड़ा जो क्रिकेट है उसके जैसे होते हैं, जो कि बहुत लेजी होते हैं और फ्यूचर के बारे में केयर नहीं करते। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।